बन गई मेरे प्रभु की ड्रेस। मेरे प्रभु को ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। और देखिए सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरी लड़की रात भर जगती रहती है। देखिए कैसे बटन जैसी आंखें खोली है। लीजिए मेरी ड्यूटी लग चुकी है। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो उनके लिए टिफिन बनाना है, लेकिन अभी बहुत सुबह वो जाएंगे कहीं 9-10 बजे। पर क्योंकि सुबह मेरा काम जल्दी निपट जाता है और मैं रात भर अपनी बच्ची के कारण जगती हूँ तो मुझे भूख लगने लगती है, इसलिए मैं किचन में नहा धो के सारे काम निपटाने के बाद सबसे पहले आ गई हूँ खाना बनाने की तैयारी करने। कल मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने प्रभु की जो ऊनी ड्रेस है वो कैसे मैंने बनाई है ये आपके साथ मैंने शेयर किया था। ये ड्रेस मैंने क्रोशिया से बनाई है दोनों ही, और इसका एक व्लॉग पार्ट 1 में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप उसको देखना चाहें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। और ये ड्रेस जो है पूरी क्रोशिया से तैयार हुई है, मतलब इसमें सिर्फ एक सिलाई का यूज हुआ है। ये बेल्ट से इसको मैंने टाइट किया है। इस तरह की ड्रेस अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और ये पूरी तरीके से वेवी ड्रेस है। देखिए ये मैंने ड्रेस तैयार की थी। मार्केट में जो ड्रेस मिलती है वो फ्लैट होती है, पर ये मैंने वेवी ड्रेस अपने हाथों से बनाई है। और इसको मैं और बढ़ा सकती थी पर इतना टाइम नहीं था, तो दूसरी चीज मैंने अभी ऊन के गोले भी नहीं बनाए और आपको दिखाना भी था, तो मैंने फिलहाल इतनी ही रखी है। इसका कैप अभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था पार्ट 1 में क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था, तो अब मैं जा रही हूँ इस वीडियो में आपको कैप दिखाने। सबसे पहले जो क्रोशेट सिलाई होती है उसमें एक गांठ ऐसे बांध लीजिए। इसकी बेसिक मैंने आपको पार्ट 1 में पूरी डिटेल में दिखाई है, इसी वजह से वो वीडियो काफी लंबा भी हो गया था। इसमें मैं आपको थोड़ा फास्ट दिखाऊंगी। ये जो गांठ मैंने बनाई है, इस गांठ को ऐसे करके ढीला कर लीजिए। ढीला करने से ही हम इसके अंदर से दूसरा फंदा निकाल पाएंगे। अब इसमें से हम इस तरीके से फंदा लेकर निकाल लेंगे और हम ऐसे ही हर फंदे में करेंगे। ये बिल्कुल चेन की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्रोशिया का बेसिक होता है। क्योंकि कैप जो होती है वो ऊपर से बंद होती है, तो हम इसमें बहुत ज्यादा धागे नहीं लेंगे और दोनों को ज्वाइंट करके हम दोनों फंदों के बीच से एक फंदे को निकाल लेंगे। और लड्डू गोपाल का जो हेड है, जहां पर अक्सर हम बाल वगैरह लगाते हैं, वहां पर हवा पास ना हो इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा है। अब इसके जो अगले फंदे हैं उसमें से हम एक एक फंदा निकालते जाएंगे। ये जैसे एक अगला फंदा है उसमें से हमने एक फंदा निकाल लिया। फिर ये नेक्स्ट इसमें जो एक और अगला फंदा है उसमें से हम एक फंदा निकाल लेंगे। ये पूरी बेसिक मैंने आपको ड्रेस के ब्लॉग में दिखाई है। वो वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो गया था, लेकिन उस वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया, तो इसलिए मैं कैप के वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत डिटेल दे रही हूँ। पर ये वीडियो हो सकता है थोड़ा फास्ट हो क्योंकि उसमें ऑलरेडी आप सबने देख ही लिया होगा कि मैंने वो कैसे बनाया था। तो ये देखिए, ये ऊपर हल्का सा जब हम ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे गोल स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना कि इसी तरीके से जितने हमारे बगल में फंदे हैं सब में से एक एक फंदा निकालते जाएंगे। और ये हेड के ऊपर का जो बेस है वो उसको ढकने के लिए जो चौड़ा हिस्सा बनता है वो मेरा धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। धीरे से हम इस फंदे में से एक फंदे को निकाल लेंगे और हमें हमेशा फिंगर में ऐसे उनको फंसाते रहना है। ये हमने फिर से दूसरे बगल वाले फंदे से एक और फंदा निकाल लिया है और इस तरह से हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं अगर कभी ऊन जैसे उलझ जाए तो आप उसको दोबारा ठीक कर सकते हो, क्योंकि पहली बार जो बनाएगा उसको थोड़ी दिक्कत आएगी। और अभी सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बनाती हूँ, आता है पर मैं इतना इन चीजों में टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो इसलिए कभी कभी मुझसे ये हो जाता है। ये फिर से मैंने अगले फंदे से दूसरे फंदे को निकाल लिया। तो इस तरीके से पूरा जो है हमारा ये गोल बेस, सर को ऊपर से ढकने के लिए जो गोल बेस होता है वो कैप में तैयार हो जाएगा। मार्केट में जो कैप मिलती है वो आपने देखी होगी, वो गोल गोल होती है, उसमें कोई खास डिजाइन नहीं होता है। हालांकि ड्रेस तो अच्छी मिलती है मार्केट में, बट कैप में कोई मजा नहीं होता है। तो इस कैप में मैं आपको फ्रिल वगैरह डाल के दिखाऊंगी जो बहुत सुंदर लगेगी। और इस तरीके से हम एक एक फंदे को
निकालते जाएंगे। और ये बिल्कुल हमें बगल के फंदों में करना है। चेन जैसा फंदा होता है, हर चेन जैसे फंदे में से अंदर सिलाई डाल के खींच लेंगे और उसको बांध देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये पूरा हमारा गोल हो गया है। मेरे लड्डू गोपाल 4 नंबर के हैं, तो उनके ऊपर का जो हेड है वो ऑलरेडी अब इससे कवर हो जाएगा। अब क्योंकि अगर आप देखो तो कैप जो है वो थोड़ी सी बीच में चौड़ी होती है, तो चौड़ा करने के लिए क्या करना होता है कि आप एक फंदे में 2 एक्स्ट्रा फंदे डालिए। एक फंदे में 2 एक्स्ट्रा फंदे, फिर उसके बगल वाले में फिर एक फंदा, फिर उसके बगल में 2 एक्स्ट्रा फंदे, फिर उसके बगल में एक फंदा। इस तरीके से अगर आप करोगे तो जो स्ट्रक्चर है वो एक बाउल जैसा बन जाएगा, मतलब कटोरी जैसा। जैसे सर में रखा जाता है कैप को, उस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जैसे ही फंदों को बढ़ाने के बाद कैप थोड़ी सी आपको चौड़ी लगने लगे, मतलब फैलाव ज्यादा हो जाए, तो उसको कम भी करना होता है, नहीं तो फिर वो थालपोश की तरह बनता चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो उसको ट्यूब शेप में, कटोरी शेप में बनाने के लिए उसको कम भी करना पड़ता है। तो जैसे हमने एक फंदे में जब 2 फंदे डाले होते हैं, तो नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे कि उस एक फंदे से एक ही फंदा निकालेंगे। तो इससे क्या होगा कि पहले हम ढीला बनाएंगे, फिर उसको धीरे धीरे फंदे घटा के, पहले फंदे बढ़ा के हम उसको फैलाव उसमें लाएंगे, और फिर फंदे घटा के हम उसको फिर से ट्यूब शेप में टाइट कर लेंगे। अगर आपने ड्रेस वाला व्लॉग देखा हो तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं पहले ये फैलाव था, अब ये कटोरी जैसा शेप बनता चला जा रहा है। अब मैं हर फंदे में से एक एक फंदा ले रही हूँ। एक एक फंदा लूंगी तो जो कैप का शेप है वो ऊपर से चौड़ा और फिर नीचे से थोड़ा सा छोटा होता चला जाएगा, जिससे कि ये एक कटोरी का शेप ले लेगा। ये करना जरूरी है, फंदों को घटाना बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि जब सर के ऊपर का कवर पूरा बन जाए तो हर फंदे में से एक फंदा निकालिए, और जब चौड़ा करना हो तो एक फंदे से 2। ये देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर बन के आया है, बिल्कुल कैप जैसा शेप बन के आया है। आप देख सकते हैं ऊपर से पतला फिर नीचे से चौड़ा है। ये हुआ है फंदों को बढ़ाने से और फिर बाद में घटाने से। तो बढ़ाएंगे तो वो फैल जाएगा, घटाएंगे तो वो वापस अपने ट्यूब शेप में आ जाएगा। अगर आप बढ़ाते ही चले जाएंगे, घटाएंगे नहीं, तो फिर वो ड्रेस जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब मैं फिर से इसमें, अब अगर आप लड्डू गोपाल के सर पे इस कैप को रखकर देखोगे तो मुझे लगता है कि ये कैप अब सफिशिएंट होगी। अब मैं इसमें लास्ट में किनारे फ्रिल बना रही हूँ। अगर आपने कभी पुराने ज़माने में बच्चों की कैप देखी हो तो एक फ्रिल वाली कैप आती थी, हमारी माँ जो होती थी हमें बना बना के पहनाती थी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो अब फ्रिल कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है। एक फंदे में से, अभी रुकिए, ये मैंने एक्स्ट्रा फंदा ले लिया है। एक फंदे में से 3 फंदे लेने हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्रिल बन गया। एक फंदे में से आपको 3 फंदे एक साथ निकालने। देखिए ये एक फंदा है, इसमें से मैंने पहला फंदा लिया, ठीक है। फिर अब मैं इसी में से दूसरा फंदा ले रही हूं, और अब इसी ही में से मुझे तीसरा फंदा लेना है। ये मैंने 3 फंदे ले लिए। ये एक डिजाइन भी होता है क्रोशिया का, ये मैंने ड्रेस में आपको दिखाया है। अब 2 फंदे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, मतलब उसको किसी फंदे से नहीं लेंगे बल्कि ऐसे ही एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये जितना हम ज्यादा इसमें एक फंदे से 3-3 लेंगे, तो ये हमारा जो पूरा कैप है इसके किनारे किनारे बहुत ही सुंदर फ्रिल बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह की डिजाइन आपको अक्सर रुमाल के किनारे या दुपट्टे के किनारे या किसी कुर्ती वगैरह के किनारे मिल जाती होगी। तो ये ऐसे ही होता है, उसमें हम एक फंदे में से 3-3 फंदे निकालते हैं और फिर 2 एक्स्ट्रा फंदे लेते हैं। फिर जो बिल्कुल नेक्स्ट वाला फंदा होता है, बिल्कुल नेक्स्ट वाला, उसी में से फिर से हम 3 फंदे निकालते हैं और 2 एक्स्ट्रा फंदे ले लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा फ्रिल हमारा बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। तो ये पूरी कैप मेरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको मैं अपने ठाकुर जी को पहनाऊंगी। ये बेल्ट है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी, तो ये चेन मैंने वैसे ही तैयार की है। आप चाहो तो इसको ड्रेस के साथ अटैच भी कर सकते हो, पर मुझे अभी आपको दिखाना है तो अटैच करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये देखिए मैंने ये बना दिया है। ये बेल्ट मैंने देखिए कमर से पहनाई है और पीछे की तरफ टाई अप की है। आप इसको ड्रेस के साथ अटैच भी कर सकते हो।
तो ये पीछे से वैसे तो इस ड्रेस में बिल्कुल भी झोल नहीं था क्योंकि मैंने बिल्कुल फिटिंग की बनाई है, पर अगर हो भी तो इस बेल्ट से कवर हो जाता है। तो कैसे लगे मेरे ठाकुर जी? कैप बनाना भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसे लगे। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।